इसके बिना संशयों का समाधान नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बंदम प्रथम महीश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरण, ये संशयों को दूर करता है। दूसरे नंबर पर यहां क्षत्रियाणी सिंगनी शेरनी माताएं बैठी हैं। आपकी छाती का दूध दूध होना चाहिए, पानी नहीं। अपनी कोख से ऐसे वीर सपूतों को जन्म दीजिए। पुणे इस धरती को महाराणा प्रताप की जरूरत है, छत्रपति शिवाजी की आवश्यकता है। ये धरती को पुणे उन वीरों की आवश्यकता है जिनके द्वारा सदैव हिंदुत्व सुरक्षित रहा है। आपके बेटे सेनानी बने, सैनिक बने, ललकार दें दुश्मन को सीमा में खड़े होकर के। वो बहनें बड़ी बड़भाग्नी हैं जिनकी भाल में सिंदूर एक फौजी का है, जो अपनी दिवाली होली सीमा पर खड़े होकर के करता है। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, देश के लिए लड़ता लड़ता ऐसा फौजी जाता है, सूर्यलोक का भेदन करता हुआ उस मुक्ति को प्राप्त होता है जो गति एक सन्यासी को प्राप्त होती है। ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत क्षत्रिय समाज की सुरक्षा के लिए। तो ऐसे वीरों को, ऐसे सपूतों को पैदा कीजिए। बढ़िया लोग बैठे हों या वैश्य लोग बैठे हों, अपने बच्चों से नौकरी मत कराइए, इनसे व्यापार कराइए, वाणिज्य कराइए। वस्तु में मिलावट नहीं करें, तराजू से ठीक से तौल करके दें और गुणवत्ता वाली अच्छी सी चीज दे करके चलें, बढ़िया चीज दें। कर्म भी तो हमारी पूजा है। देश का वैश्य ठीक से रहेगा, व्यापार को आगे बढ़ाएगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। नौकरी आपके लिए नहीं है, आपके लिए वाणिज्य है, आपके लिए व्यापार है। बढ़िया सी चीजें दीजिए, लोग आपका विश्वास करें। मैं शास्त्र पढ़ रहा हूं, शास्त्र की बातें कर रहा हूं क्योंकि मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है। तो जिनका जन्म जहां हुआ है वो अपने अपने कर्म में पारंगत हों, अपने अपने कर्म को ठीक से करें। अब यहां चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, शिल्पकार, यह विद्या, यह निर्माण, यह उनके हाथ में। सेवा इत्यादि, समाज में सेवा का भाव जिंदा बना रहेगा, वो समाज की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये समाज में शिक्षा, सुरक्षा, संपदा और सेवा, ये चारों चीजें जिंदी बनी रहेंगी, वो समाज को कोई कौन उसको छू पाएगा, उसको तरक्की मिलेगी। चार सूत्र याद में रखना, एक है शिक्षा, एक है सुरक्षा, एक है संपदा और एक है सेवा। ये चार धरती पर चारों का होना जरूरी है। क्षत्रिय घर में भगवान राम, मैंने कभी परमात्मा को जाति में नहीं बांटा, फिर भी जगत के लिए संदेश है कि भगवान एक क्षत्रिय परिवार में, रघुकुल भूषण महाराज दशरथ के घर में भगवान आए। उन्होंने इस धरती की रक्षा करी, यज्ञ की रक्षा करते हैं। हर स्त्री पुरुष की रक्षा भगवान ने की। रावण जैसे आतंकी को उन्होंने ढहा दिया नीचे। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु राम के पुजारी हैं, वो राम के पुजारी। आइए दोहा नंबर 209 के नीचे गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं और आज की बात को हम यहीं से आरंभ करते हैं। होम करन लागे मोन जाने, होम करन लागे मोन जाने, आपो रहे मत की रखवारे। कोई आवाज नहीं आ रही। यज्ञ कर रहे हैं, प्रभु राम उसकी रक्षा कर रहे हैं। यज्ञ कर्मों की आप रक्षा कीजिए, जरूरी है।
धनुष बाण लेकर के हम खड़े रहें, इसी से ही ये रक्षा नहीं होगी। जहाँ याज्ञिक कर्म होते हैं उसमें हर प्रकार से सहयोगी बनिए। घर से झाड़ू लेकर के जाइए, वहाँ झाड़ू लगा के आइए। रास्ते में कंकड़ पड़े हैं परकम्मा में, उसे साफ सुथरा करके आइए। जो चीजें इधर उधर पड़ी हैं उनको व्यवस्थित कीजिए। सिर्फ स्वाहा स्वाहा से ही पुण्य मिलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्वाहा स्वाहा हो रही है, देवताओं को आहुतियाँ मिल रही हैं, लेकिन ऐसे याज्ञिक कर्मों में अपना तन, अपना मन और अपना धन तीनों को समर्पित कीजिए, तब ही कल्याण होगा। प्रभु राम का संदेश गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, प्रभु राम उनकी रक्षा में लगे हुए हैं। मारीच सुबाहु आया, भगवान ने 100 योजन दूर मारीच को फेंका, क्योंकि परमात्मा को पता है कि अभी सोने का मृग इसको ही बनना है। कल आप सुने थे ताड़का का भगवान ने उद्धार किया। इस कथा को सुनकर के विधर्मी लोग हमारी माताओं को, भाई लोगों को फुसलाते हैं, कहते हैं काय का भगवान है, कृष्ण आया तो पूतना को मारा और राम आया तो ताड़का को मारा। ये वो स्त्रियां थी जो धर्म के बीच में घातक थी, और समाज में ऐसे लोगों का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। कितने महात्माओं का भक्षण कर गई है ताड़का, पूतना ने कितने नवजात बच्चों को मारा। तो इनका होना समाज में बिल्कुल जरूरी नहीं। भगवान वही तो हैं जो समाज में ऐसे ऐसे कलमशों को दूर करते हैं। पहली बात, यदि इसको अध्यात्म में देखा जाए तो ये दोनों अविद्या है। आप कुछ ठीक करना चाहते हो तो इस अंधकार को समाप्त करना पड़ेगा, इस अविद्या को दूर करना होगा, और यह भगवान ने किया। तत्पश्चात महाराज जनक के यहाँ भूमिजा प्रकट हुई है। और ठीक से सुन लीजिएगा इस कथा को, बिना मूवमेंट के कथा सुने, बिना बात किए हुए कथा सुने। जितनी देर तक कथा चले ऐसा लगे कि आप पंडाल में ही नहीं। मैं यहां से आप सबको देख ही रहा हूं, मेरी निगाहें आप सबके ऊपर गड़ी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि माता जानकी आ जाओ ऐसा, माता जानकी महलों में प्रकट नहीं हुई। आपका ध्यान मेरी तरफ होगा। महाराज जनक के यहाँ सीता माई प्रकट हुई है। इनका एक नाम है विदेह, जो अपने शरीर से ऊपर उठ गए हैं। जो अपने शरीर से ऊपर उठने का मतलब है जिन्हें अपनी चिंता नहीं है, और जिन्हें अपनी चिंता नहीं है जानकी वहीं प्रकट होती है। जानकी शांति का नाम है। जो अपने देह से, अपने से ऊपर उठ चुके गए हैं, मैं और मेरेपन से ऊपर उठ गए हैं, शांति रूपी सीता उन्हीं के यहाँ आके प्रकट होती है। दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा, जानकी माता महलों में प्रकट नहीं हुई है, सीता माता खेत से प्रकट हुई है, जमीन से प्रकट हुई है। जिस समय राजा हल चला रहे थे तब माता जानकी प्रकट हुई। तो इसका अर्थ आप जानते हैं, इसका मतलब है शांति भोगों में नहीं मिलेगी, शांति बिस्तरों से नहीं मिलेगी, शांति भोजन में नहीं मिलेगी, शांति मेहनत से मिलेगी। आप मेहनती बनिए, आप काम कीजिए, आप पसीना बहाइए, शांति रूपी सीता तब प्रकट होगी। हल से प्रकट होती है, हल समाधान है। हल का मतलब है समाधान। जिस समय तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे क्या करना है और मुझे कहां जाना है, ये 4 बात समझ में आ जाएंगी, उसी दिन शांति रूपी सीता आपके यहां प्रकट हो जाएगी। तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है क्योंकि आप सौगंध खा करके आए हैं। एक बात और ध्यान रखिए, शांति का हरण रावण करता है, जानकी माता का हरण रावण करता है। रावण कौन है? मोह। अध्यात्म रामायण में भगवान व्यास ने रावण को मोह कहा है। मोह का अर्थ है यह मेरा है, यह मेरा है, बच्चे मेरे, पत्नी मेरी, परिवार मेरा, संपदा मेरी, धरती मेरी, ये सब कुछ मेरा है। और जिसके जीवन में मेरा, यह मेरा, यह मेरा, उसकी शांति का हरण हो जाता है। उसके फिर शांति रूपी सीता का मोह हमेशा शांति का हरण करता है। ये मोह
जीवन में शांति को रहने नहीं देगा। इसलिए आपके पास जो भी कुछ है उसे भगवान का मानिए, प्रकृति का मानिए। आपका कुछ नहीं था, लेके आप नहीं आए और लेके आप भी नहीं जाएंगे। यहीं मिला और यहीं छूटना है। ये बातें सिर्फ प्रवचन की नहीं है, इन सूत्रों में हम लोग जीने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे, जी भी रहे हैं। एक बात और कहकर मैं इस प्रसंग में आगे चलूंगा। जिसने शांति का हरण किया, हनुमान ने उसकी लंका जला करके राख कर दी। इसका मतलब है कि समाज में यदि आप शांति में खलल करोगे तो यह प्रकृति तुम्हारी जिंदगी की लंका को जला करके राख कर देगी, किसी काम का नहीं रहने देगी। इसलिए किसी की शांति का हरण न करें, शांति के माहौल को बिगाड़े नहीं, समाज में शांति बनी रहे, ऐसा जीवन जिए। जो शांति की खोज करता है उसे हनुमान कहते हैं। मेरा और आपका जन्म शांति की खोज के लिए है। हनुमान पूरा जीवन निकल जाता है, 100 योजन का सागर पार करना होता है शांति की खोज के लिए। 100 योजन का सागर 100 साल की उम्र है। लेकिन जिस दिन आप शांति के चरणों में पहुंच जाते हैं तो शांति आपको आशीर्वाद देती है। सीता माई ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। क्यों आने दे रहे हैं आप अंदर? हम मना कर रहे हैं, मत आने दीजिए। आप बैठिए बहन, बैठिए, कथा चालू हो गई है, डिस्टर्ब हो रहा है। ये प्रसाद आप ला रहे हैं, वहां शंकर जी की पिंडी के पास में चढ़ाओ। देखो कितने बड़े शंकर जी वहां बैठे हैं। तो आप तो